दोस्तों नमस्ते। वुमेन टीवी इंडिया के नारी कलम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपको मिलवाते हैं ऐसी नई कलम से या ऐसी अनुभवी कलम से जिन्होंने अपने मन को शब्दों में उतार दिया है। वे कविताएं कहती हैं, मन के भाव कहती हैं, अपने जज्बात कहती हैं। और ऐसी ही हमारी आज एक बहुत ही प्यारी सी मेहमान मनविंदर भिंबर जी हमारे साथ हैं, जो मेरठ से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार स्मिता जी, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। मनविंदर जी, आपका थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को हम करवाना चाहते हैं। मनविंदर जी पेशे से पत्रकार हैं, बहुत संवेदनशील महिला हैं और बहुत सामाजिक जागरूकता के मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखती हैं। मनविंदर जी हमारे बीच में हैं। मैं अमृतसर बॉर्न हूँ और बहुत सारी जगहों पे मेरी एजुकेशन हुई, लेकिन प्राइमरी जो मेरी एजुकेशन है वो मुरादाबाद से है। एंड ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। चूंकि राइट नाउ इस समय मैं मेरठ में हूँ और पिछले कई साल से मेरठ में हूँ। मेरठ में भी मेरी थोड़ी सी एजुकेशन हुई और चूंकि मैं जर्नलिज्म में रही हूँ और कई तरह की खबरों को मुझे कवर करना पड़ता था और बहुत सारी खबरें ऐसी होती थी जो मेरे दिमाग में बस जाती थी, जिनको मैं लिख के आने के बाद भी मैं भूल नहीं पाती थी। वो मेरे साथ ही मेरे घर तक आ जाती थी। उनको मैं नोटिंग के जरिए लिखती रहती थी। फिर जब मुझे फुर्सत मिली तो मैंने उनको एक बुक के शक्ल दे दी, जो मेरी डायरियों में मैंने नोटिंग की हुई थी, मैंने बुक की शक्ल में दे दी। ये आप देख सकते हैं। अडो 2012 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसकी ज्यादातर जो कविताएं हैं वो जो भागते दौड़ते मैं खबरें करती रहती थी जी की झलक में देख सकते हैं। जी मनविंदर मैम, आज आप हमारे दर्शकों कौन सी कविता सुनाना चाहेंगी? मेरी ज्यादातर जो कविताएं हैं, कुछ तो मेरे अपने दिल की बातें हैं जी, कुछ जग की बातें हैं जी, और उस जग में महिलाएं हैं। जी बिल्कुल। एक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी सुनाइए। आप इसे कविता कहें या जो भी चाहे कह लें। जी, इसका शीर्षक है पगली। जी बिल्कुल। मैली कुचैली उतरन पहने जी, दिन भर चलती। जी, मैली कुचैली उतरन पहने दिन भर चलती और दीवारों को खोजती। जहां दीवार मिलती वहीं वो लिखना शुरू कर देती। जी, लिखते लिखते ठिठकती, देखती जी, कि कोई देख तो नहीं रहा। वो क्या लिखती, क्या सोच के लिखती, कई बार समझने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द पकड़ में नहीं आया। जी, काले घेरे में लिपटी उसकी आंखें, काले घेरे में लिपटी उसकी आंखें। पता नहीं इन आंखों ने कभी कोई ख्वाब देखा या नहीं। वाह। कोई नहीं जानता। जी, कोई नहीं जानता रिश्तों के हाशिए पे खड़ी वो लड़की बस चलती रहती। रात जब उतरती पेड़ों पर वो वहीं पसर जाती। जी, सुबह की पहली किरण जी, फिर उसे जगाती जी, और दिखाती उसे नई दीवार, क्योंकि उसके पास ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। अपने पल्लू में पागलपन बांधे चलती वो पागल लड़की। वाह, वो पागल लड़की।
सच में आपने किसी एक लड़की का पूरा चित्रण कर दिया है। बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी मनविंदर मैम, और क्या सुनाइए? ये एक सच्ची बात की कविता है ये, क्योंकि ये लड़की जो है ये टॉपर रही और वही रिश्तों के जंजाल में फंस के वेरी सैड। पागलपन में। जी मैम, मुझे ये लगता है कि स्त्रियां जितनी भी कविताएं लिखती हैं, जितनी भी रचनाएं हैं उनकी, वो किसी न किसी के जीवन को सामने रख करके वो रचती हैं। वो रचना तब होती है जब वो भीतर नहीं रह पाता। आप किसी चीज से इतने ज्यादा उद्वेलित हो जाते हो कि आप फिर वो शब्दों के रूप में वो निकलता है। फिर जो भी महिलाएं हैं, जिसने भी लिखा है, उसने किसी न किसी की कहानी को तो लिखा है। जी जी। एक और छोटी सी बात है मेरी, वो लड़की। जी सुनाइए। जी। बड़ी डरी हुई थी वो लड़की, उसके पीछे एक सवाल था। बड़ी डरी हुई थी वो लड़की, उसके पीछे एक सवाल था। कहाँ गई थी, कहाँ गई थी जियारत करने, तेरा यार कहाँ है? डरी हुई नजरें झुक गई। अरे बोल ना, कहाँ है वो? बोल अटके हुए थे खुश्क गले में, जैसे कह रहे हूं नहीं चाहती उसका कबीला मार डाले उसे। अगले सवाल की परवाह किए बिना आग को लांघती, पत्थरों से खुद को बचाती। जी। रात का अंधेरा चेहरे पे लिए जा छिपी एक संकरी गली में। ये लगाम धड़कने उसके जिंदा होने का सबूत थी। काश ये धड़कने बंद हो जाती सवालों से पहले। वाह, बहुत खूब। काश ये धड़कने बंद हो जाती हर सवाल से पहले। सच में सवालों से पहले। वाह मनविंदर जी, बहुत खूब कविता, बहुत खूब आपने तस्वीर उतार दी है शब्दों से एक पूरी किसी के जीवन की। जी। और कुछ सुनना चाहोगे आप? जी, एक कविता तो और सुना दीजिए। हम कम से कम 3 कविताएं सुनाए बिना तो जाने ही नहीं देते हैं किसी को भी। कैनवस है इसका शीर्षक। जी कैनवस। खाली कैनवस सा वजूद, फिर तुम मिले। कैनवस, खाली कैनवस सा वजूद, फिर तुम मिले। कैनवस पे रंग उभरने लगे, रंगों में सांस आने लगी। लकीरों में आकार उभरने लगे, आकार अपनी धुन में थे। रंगों ने सुना, उन पर निखार आ गया। बहार सी बरसने लगी, फिर देखते देखते कैनवस पर समंदर फैल गया। तभी एक नूर सा उभरा समंदर में, तभी एक नूर सा उभरा समंदर में। उसने हाथ उठाकर दिया आशीर्वाद। कुछ देर के बाद नूर गुम हो गया, समंदर भी खो गया, देह और रंग भी गायब हो गए। कैनवस पे रह गए 2 किनारे। जी। कैनवस पे रह गए 2 किनारे, जिनके बीच बह रही थी निर्मल धारा। जी वाह 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 मनविंदर जी, वाह क्या बात है। कितना खूबसूरत आपने कैनवस को अपना विषय बनाया और कैनवस के ऊपर पूरा एक जिंदगी को उतारा। 2 किनारे और कैनवस में समुद्र का फैल जाना, ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत शब्दों का चित्रण है। शब्दों की आपने पेंटिंग बनाई है। आपने बहुत खूब कविता सुनाई। एक कविता और सुनाऊंगी। जी जी बिल्कुल, आप एक कविता और सुनाइए। आपका सवाल भी है। जी। लड़की, इसका शीर्षक है लड़की। जी सुनाइए।
तितली पकड़ती, पेड़ों पे फुदकती, जी फूलों से बात करती, बात बात पर इतराती, एक लड़की। मैं जानती हूँ उसे, मैं जानती हूँ उसे, बहुत नजदीक से बातें करती हूँ उससे। वो चाहती है तितली के रंग ओढ़ना, वो चाहती है तितली के रंग ओढ़ना, पेड़ों की छांव में बैठना, जी फूलों की खुशबू जीना। जी और एक दिन मैंने देखा वो तितली के रंग ओढ़े पेड़ की छांव में फूलों की खुशबू पकड़े खड़ी थी, लेकिन उसके पांव छालों से दुख रहे थे। वो कुछ देर रुकी और फिर चल दी, मन चाहे सफर में। वाह बहुत खूब बहुत खूब मनविंदर जी, बहुत खूब। आपने क्या खूब तितली की कविता सुनाई। सच में ये तितलियां हमारी लड़कियां हैं, ये तितलियां हमारे आसपास जीवन जीती लड़कियां हैं, और इन सभी लड़कियों को खूबसूरत रंग नसीब हो और वो जहां चाहे जिस गुलिस्तान में वहीं वो अपनी उड़ान भर ले, जी वहां वो उड़ ले। ऐसी उम्मीद और ऐसी कामना के साथ आज हम अपने कार्यक्रम से विदा लेंगे। आपने बहुत खूबसूरत हमें कविताएं सुनाई। आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ी रहिएगा। हमें आपसे बहुत उम्मीद है। आपकी पार्टिसिपेशन और आपके प्रोत्साहन की हमें हमारी पूरी टीम को हमेशा आवश्यकता रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम।